Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently I am a first year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital दिल्ली। और यार मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कैसे कैसे चीजें आपको प्रोसीड करनी चाहिए पूरे साल के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी बातें बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप खत्म हुआ था, मतलब मैंने 2 ड्रॉप मेरे टोटल हुए। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप हुआ था तो मेरे 115 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, और सेकंड ड्रॉप में जो मेरे मार्क्स आए थे, मतलब कि जब मेरा नीट का सिलेक्शन हुआ, तो जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप हुआ था तो मेरे 115 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, जबकि मेरे ओवरऑल जो थे वो 591 मार्क्स थे। जबकि सेकंड ड्रॉप में मेरे 676 मार्क्स थे टोटल, और उसमें से मेरे जो केमिस्ट्री के मार्क्स थे वो अलोन 165 थे। तो यार ऐसी कौन सी चीजें थी जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में नहीं करी लेकिन सेकंड ड्रॉप में मैंने करी, तो वो आपको बताता हूँ। और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बन गया है ना यार। क्योंकि फिजिक्स में हम मेहनत करते रहते हैं, पूरे साल हम फिजिक्स कर लेते हैं। बायो हमसे हो ही जाती है, क्योंकि बायो में मोस्टली हमें याद करना है। ठीक है, हमें सिर्फ रटना है और एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चंस लगाने रिलेवेंट, और बायो हो जाती है। लेकिन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में हमें दिक्कत आती है, और केमिस्ट्री के टीचर्स फाइंड आउट करने में भी दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। तो यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेजरली मुझसे क्या क्या गलतियां हुई थी फर्स्ट ड्रॉप में, जो मैंने सेकंड ड्रॉप में नहीं करी, जो मेरे इतने अच्छा मार्क्स आए केमिस्ट्री में। देखो यार, मुझे पूरे साल में पता था कि यार मेरी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक है। मुझे लगता था कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत वीक है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करा था। सबसे मेजर गलती मेरी यही हुई थी कि मैंने उसको इग्नोर करा था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है। मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। स्टिल मैंने उसको इग्नोर करा, और मैंने जो है अपनी सोचा कि यार हो सकता है पेपर वाले दिन मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता यार। आपको अगर लगता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर भी अगर आपको लगता है कि आपका वीक है, तो आपको उसको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात यार, मैंने जो है ना फर्स्ट ड्रॉप में इतनी अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं करी थी, मैंने इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी थी क्वेश्चंस की, तो एक ये भी बहुत बड़ी कमी रह गई थी मेरी। और तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी। तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन करना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब पेपर देने आप जाओगे ना, तो ऑफलाइन का फील अलग होता है और ऑनलाइन का फील बिल्कुल अलग होता है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि आप खुद दे के देखना कि आप जो ऑनलाइन टेस्ट दोगे और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके ना 100 मार्क्स का डिफरेंस दिखता है आपको। और ऑफलाइन में जाके हो सकता है आप पैनिक कर जाओ, क्योंकि ऑफलाइन आप पहली बार अगर दोगे तो आप हो सकता है आप ऑफलाइन में जाके पैनिक कर जाओ, क्योंकि पेपर तो आपको ऑफलाइन ही देना चाहिए, ऐसा तो है नहीं आपको ऑनलाइन देना है। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि अगर उसके पास रिसोर्सेज है, उसके आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर है, तो वो जरूर ज्वाइन करें। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास मेजरली 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर इसमें से आपको तीनों के लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। ठीक है, लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। अगर कोई फ्रेशर है तो उसको देखने ही देखने हैं। लेकिन अगर आप मान लो आप मल्टीपल ड्रॉपर हो, आपका सेकंड ड्रॉप चल रहा है, फिर आपका थर्ड ड्रॉप चल रहा है, और आपने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो उसके लेक्चर्स देखो, बाकी आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके टॉपिक स्ट्रांग है तो क्यों दोबारा देखने हैं। आप अपने नोट्स रिवाइज करो, आप अपने लेक्चर्स के जो नोट्स अपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आपको जो है तैयार हो जाएगा चैप्टर। आपको दोबारा लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जीरो पे है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो पक्का उनको सारे लेक्चर्स देखने चाहिए, सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करना, कभी बैकलॉग मत आने देना। दूसरी बात, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको डीपीपीस करनी है, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, और आपको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मेजरली आपको नोट्स तो बनाने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। डीपीपीस आपको करनी है, जो आपकी डीपीपीस आपको मिलती होंगी। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है। ठीक है, फॉर्मूला शीट आपको जरूर बनानी है। ठीक है, और फॉर्मूला शीट इसलिए बनानी होती है फिजिकल केमिस्ट्री में मेजरली, क्योंकि यार देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे जितने कंसेप्ट नहीं होते। ठीक है, जो क्वेश्चन जो बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। तो खुद की बनाई हुई या फिर किसी और ने आपको बना के दी हो, तो वो जरूर होनी चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री में। मॉड्यूल सॉल्व करो, जैसे कि बता रहा हूँ, मॉड्यूल सॉल्व करना जरूरी है। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं या नोट्स। ठीक है, अगेन नोट्स, डीपीपीस, और जो उसके ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस होते हैं ना, उनको लिख लिख के याद करो, उनको लिख लिख के रट रट के याद करो, उनको दीवार पे चिपका दो। ठीक है, मैंने अपने यहीं पर ही चिपका रखे थे पीछे। ठीक है, जहाँ पे वो अभी पोस्टर लगा हुआ है ना एक पीछे, मैंने वहीं पर ही अपने लगा रखे थे नोट्स इनऑर्गेनिक के। ठीक है, उनको लगा लगा के याद रखो। ऑर्गेनिक की बात करेंगे, अच्छा हाँ, इनऑर्गेनिक में एक चीज और याद रखो कि इनऑर्गेनिक अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ी सी पढ़ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक कोचिंग में बिल्कुल लास्ट में कराते हैं। ठीक है, जब तक आपका जो है इतना टाइम आपके पास नहीं बचता कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दे पाओ। और सिलेबस ज्यादातर जो होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सिलेबस लेट खत्म करते हैं, फरवरी के एंड तक, मार्च के एंड तक भी खत्म करते हैं कुछ लोग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर करके रखो अभी से, ताकि एंड में आपको जो है रिविजन का ज्यादा टाइम मिल जाए। आ रही समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। एंड में जो कोचिंग जो है मार्च के एंड में खत्म करेंगे, मार्च के मिड तक सिलेबस खत्म करेंगे, उससे बचने के लिए आप थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर अभी से कंप्लीट करके रख लो। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो नोट्स, रिएक्शंस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आपको पता ही है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स अपने ऑर्गेनिक के लिए बना सकते हो, वरना मेरे भी देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी देख सकते हो आप।
और देखो एनसीईआरटी सब रीड कर रहे हैं, सब नीट एस्पिरेंट्स को पता है कि एनसीईआरटी रीड करना इज इंपॉर्टेंट, सबको पता है, सब एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, लेकिन सबके फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे ना, सबके मार्क्स तो नहीं आ रहे। कई सारे बच्चे खूब एनसीईआरटी बायो की पढ़ रहे हैं लेकिन उनके 350 भी नहीं आ रहे, 340 भी मार्क्स नहीं आ रहे होंगे टेस्ट में। तो यार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे बायो की एनसीईआरटी की, जब आप पढ़ोगे उसको तो वो एक पैसिव रिवीजन होता है, वो एक्टिव रिवीजन नहीं होता। पैसिव रिवीजन से आप सारी चीजें फिर भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन एक्टिव रिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके साथ के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज एन ऐप विच कन्वर्ट्स ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी इनटू द एमसीक्यूज, ठीक है। मीमोनेट की एक ऐसी ऐप है जो हर लाइन को एनसीईआरटी की, चाहे बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, वो हर लाइन को क्या करती है, वो हर लाइन को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देती है। तो आप जब वो सॉल्व कर लोगे, आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और उसके फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लो हर लाइन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो है वो एक्टिव रिवीजन हो जाएगा और वो सारा का सारा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब से 2019 के बाद से एनटीए पेपर बना रहा है तो स्टेटमेंट वाइज और असेशन बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने 2022 का एग्जाम दिया था ना नीट का, तो मेरा भी मोस्टली इसलिए खराब हुआ था क्योंकि उस साल से ही 2022 से पहली बार से असेशन और स्टेटमेंट वाले सवाल काफी सारे आए थे। तो आपको असेशन और स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा लगाने, इस ऐप में मैक्सिमम असेशन अवेलेबल हैं आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करना काफी टफ है। मुझे पता है फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करना काफी टफ है, क्योंकि यार जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है ना वो जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए सेम है, ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट है। भाई केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, केमिस्ट्री का लेवल भी सेम रहता है, बट फिजिक्स की मेंस, हाँ मेंस जेई मेंस की फिजिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एडवांस की तो हार्ड होती है। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी हार्ड है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी हार्ड है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। और फिजिकल केमिस्ट्री की भी, फिजिकल केमिस्ट्री की इतनी हार्ड नहीं है बट स्टिल हार्ड तो है। अब वो रीड करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं फिजिक्स के या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो पीवाईक्यूज हम सॉल्व करें, और पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद हम जो है उनका कंसेप्ट हमें पता होगा और उसके सिमिलर क्वेश्चंस कर लें, मतलब कि जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसी के कंसेप्ट बेस्ड पे अदर क्वेश्चंस कर लें, तो हमें एनटीए का माइंड से पता चल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 है ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस। यार ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस इजी नहीं है याद रखना, ठीक है। तो उसके लिए मीमोनेट की ऐप में से आप फ्लैश कार्ड को यूज करो। सेम फॉर द फिजिक्स में जो है हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फॉर्मूला का जानना, एक फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जानने के लिए आपको फ्लैश कार्ड, मतलब कि फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको फ्लैश कार्ड को यूज करो, और फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऐप में, ठीक है, जो फॉर्मूला सेक्शन में अवेलेबल है वो जाके सॉल्व करो आप। और यार 5th प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी बोरिंग है, ठीक है। एनसीईआरटी इज फुल ऑफ पैराग्राफ विद लिमिटेड डायग्राम्स, ठीक है, एंड फ्लो चार्ट्स बहुत कम है उसमें, ठीक है। तो यार हमें जो है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे नोट्स चाहिए जो कि जिसमें फुल ऑफ डायग्राम्स हों, फ्लो चार्ट ज्यादा हो। तो हेयर यू सी मीमोनेट की ऐप पे ऐसे आपके नोट्स मिल रहे हैं जो फुल ऑफ डायग्राम्स हैं, फुल ऑफ कलरफुल फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं। तो आप जब उनको पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। दूसरी बात ये कि वहाँ पे क्विक नोट्स अवेलेबल हैं जिससे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। और उन्होंने क्या करा, फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज थे उनकी जो नॉलेज थी, उनके जो कंसेप्ट थे, उनको एक नोट्स में कन्वर्ट करा, ताकि मैक्सिमम जो चीजें आपकी जो रिपीट ही होने वाली है कम से कम वो तो इंश्योर हो जाए, तो आप पेपर में अच्छी तरीके से उनको कर पाओ, ठीक है। तो वो नोट्स उनको, मतलब जो पीवाईक्यूज के जो कंसेप्ट है उनको नोट्स में कन्वर्ट करा गया एज पर द नॉलेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, तो आप जरूर वो सॉल्व कर सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, नॉर्मली आप एनसीईआरटी पढ़ो अपनी, और उनके बाद ही अगर आप नोट्स रिवाइज कर लोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है ना स्ट्रांग हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप अपने एनसीईआरटी पढ़ लो, अपने जो भी पढ़ना है आपको नोट्स पढ़ लो, उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन इनमें से कर लो ना, इन नोट्स में से, तो आपका काफी फायदा होगा। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा इस ऐप को कि आप डाउनलोड करो, एटलीस्ट यार जो फ्री कंटेंट है वो तो यूज करो जाके, ठीक है, वो तो कम से कम काम आएगा। अगर नहीं भी खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम देखो, इसको यूज करो, ठीक है। और अगर आप इसको एनरोल करोगे तो 24/7 डाउट क्लियरेंस सपोर्ट मिलेगा आपको, ये काफी बड़ी बात होती है, ठीक है, 24/7 डाउट क्लियरेंस सपोर्ट मिलेगा आपको। दूसरी बात ये कि 11-12 वाले बच्चों के लिए भी है ये, और ड्रॉपर्स के लिए भी है। ड्रॉपर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो एनरोल करेंगे अपना नीट का रिजल्ट दिखा के। और हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है ये, ठीक है। और मेरा कोड यूज कर लोगे सही तो स्मार्ट 20 तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो। तो एटलीस्ट फ्री कंटेंट है तो जरूर यूज करना है इसका, ठीक है। तो यार आगे चलते हैं। मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए तुम्हें, जैसे कि मैंने बता दिया कि ऐप से तुम कर सकते हो सॉल्व, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल्स रखे हुए हैं या फिर तुम्हारे पास किसी के रखे हुए हैं, या फिर तुम्हारे पास ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है, तुम वहां से भी सॉल्व कर सकते हो मॉड्यूल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व करना मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मॉड्यूल सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है टीचर अच्छा ना पढ़ा रहा हो आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका टीचर हो सकता है अच्छा ना पढ़ा रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप
आपने पढ़ा तो है क्लास में, लेकिन आपको इतनी अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हुई। तो जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना अच्छे से आपके जो है चीजें क्लियर हैं। तो मॉड्यूल सॉल्व करो, मस्ट सॉल्व मॉड्यूल्स, ठीक है। फिर कोई भी ऐसा आपके पास कोई भी बुक हो या फिर आप ऐप से सॉल्व कर लो, ठीक है, कहीं से भी सॉल्व कर लो, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाओ। पर चैप्टर 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तो लगाओ, ज्यादा लगा सकते हो ज्यादा लगाओ, लेकिन लगाओ, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आप देखो टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी टेस्ट स्किप मत करना। मैंने अपनी जर्नी में, पूरी नीट की जर्नी में कभी भी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करा, कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करा। और आप यकीन मानो टेस्ट से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इवन लास्ट मंथ में तो मैंने 30 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। तो जब जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट कहाँ से ज्वाइन करें? कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसमें एरर्स कम आए, ठीक है, और जिसमें जो है आपको आसानी से आपको अवेलेबल हो। अपना जेब भी देख लेना, ज्यादा महंगा ना हो, ठीक है, मतलब कि अपने हिसाब से देख लेना। दूसरी बात मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। अगर ऑफलाइन के आपके पास रिसोर्सेज हैं या फिर आपके पास आसपास जो है कोई ऑफलाइन सेंटर है तो ऑफलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन जरूरी होता है, ठीक है। ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो बेहतर रहेगा। बाकी तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो ठीक लगे तो यार लाइक कर देना, और कोई भी चीज हो, ठीक है, कमेंट में लिख देना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ढंग की चीज लिखोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।